सपोज किसी कंपनी ने कई एम्प्लॉयज़ को हायर किया है और अब उन लोगों का सिलेक्शन करने के बाद उन्हें लेटर भेजना है। कितनी जगह फील्ड को सेट किए हैं, फील्डिंग लगाई है, तो उसको देखना है तो आप हाईलाइट फील्ड से देख सकते हैं। ये जितने आगे बढ़ेंगे सब अपने आप ही चेंज होता चला जाएगा। अब जैसे मेरे को कुछ लोगों को सर्टिफिकेट एक साथ बना के देना है, प्रिंट करना है, तो मैं फील्ड ले लेते हैं, फुल नेम, ग्रेड फील्ड ले गया, तो ये ग्रेड आ गया। सेव कर देंगे एंड ओके। अब देखिए सबके अपने आप बन के आ गए होंगे। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज के हम एमएस वर्ड के क्लास में मेलिंग ऑप्शन के बारे में जानेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप कई सारे काम जो बहुत ईजिली हो सकते थे उसको करने में आप बहुत समय लगाते होंगे। तो मेलिंग कई सारे कामों को बहुत ईजिली करने में हेल्प कराता है। जैसे कि कहीं ऑफिस में अधिकतर इसका इस्तेमाल होता है। कई लोगों को या अधिकारियों को लेटर जारी होने होते हैं तो उनके एनवलप बनते हैं या लेबल्स प्रिंट करने होते हैं, या कई लोगों को एक साथ कोई लेटर मेल करना है या प्रिंट करना है जिसमें एड्रेस अलग अलग जाना है, तो इसको बहुत आसानी से मेल मर्जी की मदद से किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको इसमें एनवलप का दिख रहा है। एनवलप्स यानी कि लिफाफे होता है, लिफाफे से मतलब होता है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है देखिए, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक बॉक्स, डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं, जब किसी को आप एड्रेस कोई लेटर भेजते हैं तो उसमें आप डिलीवरी एड्रेस लिखते हैं, यानी कि आपको ये लेटर किसे भेजना है। तो उसके लिए आप एड्रेस लिखते हैं, वही एड्रेस आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है। जिसको भेजना है आप टू, सपोज किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो हम इस तरह से करते हैं। ये जहाँ के भी हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम इस तरह से कर सकते हैं। नीचे वाले बॉक्स में आता है आप जहाँ भेज रहे हैं या अपना एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। आप जो भी आपका नाम या आपका एड्रेस जहाँ आपका है उस एड्रेस को आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे अभी मैंने इसको कर रखा है तो यहाँ पे आपको सैंपल दिखाई देगा कि आपका जो एनवलप होगा वो किस तरह से प्रिंट होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका एड्रेस यानी भेजने वाले का एड्रेस आएगा और यहाँ पर जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस। नीचे इसमें ऑप्शंस आते हैं, इसे ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको एनवलप का साइज देने की में हेल्प मिलती है। जो भी आपका साइज है एनवलप का उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे डिलीवरी एड्रेस फ़ॉन्ट, यानी कि आप इसमें डिलीवरी एड्रेस में जो भी आप फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके ले सकते हैं। नीचे आपको सैंपल दिखाई देगा। बाकी यहाँ से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो करना चाहें उसे कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज आप कितना देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। बाकी फ़ॉन्ट का कलर आपको कुछ अगर देना है तो उसके लिए आपके पास में ऑप्शंस हैं। अगर अंडरलाइन देना चाहते हैं तो कितने सारे ऑप्शंस आपके पास में हैं। नहीं देना चाहते तो नन कर सकते हैं। अंडरलाइन के लिए आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। फिलहाल इसे मैं नन कर दे रहा हूँ। कुछ स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, ये चीज़ें सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट आपने कर रखी हैं। ये भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद वो ओके कर देंगे। देन दूसरा ऑप्शन इसी में दिख रहा है रिटर्न एड्रेस, यानी कि आप जो भेज रहा है उसका एड्रेस, उसके लिए भी अगर कोई फॉन्ट आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर वो ओके कर देंगे। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड टू डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से एनवलप का फॉर्मेट बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये आप थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जो जैसा भी आपका एनवलप है उसको आप प्रिंटर में डाल के अब इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। ठीक इसी की तरह आपको एक दूसरा ऑप्शन और दिखता है यहाँ पे लेबल का। लेबल्स पे अगर क्लिक करते हैं तो इसी तरह का डायलॉग बॉक्स खुलता है। वही है ये, यहाँ पे एनवलप है और इधर पे लेबल्स। लेबल्स होते हैं कुछ, जैसे हम इसको ले लेते हैं फ्रॉम, यहाँ हमें भेजना है टू। ये सेम उसी तरह से काम करता है जैसे एनवलप में किया था। बस इसमें फ़र्क ये है कि आप एक पन्ने पे कुछ लेबल्स निकालेंगे, प्रिंट कर लेंगे, उन्हें फिर एनवलप के ऊपर पेस्ट कर देना है, यानी लिफाफे के ऊपर चिपका देना है। बस इतना ही काम है। एनवलप में डायरेक्ट लिफाफे के ऊपर हम प्रिंट कर सकते हैं, लेबल में अलग से प्रिंट निकाल करके उसको हम चिपका सकते हैं। तो ये दोनों काम होते हैं। इसमें भी कई ऑप्शन जैसे ये मिल जाते हैं। यहाँ से आप कई लेवल के फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। उसको आप जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको उस तरह की फॉर्मेटिंग दिखाई देगी। अभी देखिए इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे ये एड्रेस दिखा रहा है। अगर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ ओके, तो ये देखिए इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। कोई और अगर लेते हैं तो ओके, इस तरह से ये दिखाएगा। अगर हम
इस तरह से आएगा। अगर मैं इसे न्यू डॉक्यूमेंट करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया एक पन्ने पे इतने। फिर इसको जस्ट कटिंग करके सीधे पेपर के ऊपर चिपका सकते हैं। तो ये एनवलप रहता है। इसके बाद में हम देखते हैं मेल मर्ज किस तरह से स्टार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, किस तरह से काम करता है इसको आप समझेंगे। स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ से हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऑप्शन दिखाएंगे, लेटर्स, ईमेल मैसेज, एनवलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरीज। तो ये आपको जो भी इससे चाहिए आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। हम जैसे लेटर पे काम कर रहे हैं, लेटर ले लिया। उसके बाद में एक हम लेटर टाइप कर लेते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर एक बनाया है, इसको मुझे कई लोगों को भेजना है। सपोज किसी कंपनी ने कई एम्प्लॉयज़ को हायर किया है और अब उन लोगों का सिलेक्शन करने के बाद उन्हें लेटर भेजना है, या कई लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला कॉल लेटर भेजना है, तो वो किस तरह से करेंगे। तो उसमें आपने लेटर तैयार कर दिया, यहाँ से आपने लेटर सेलेक्ट करने के बाद में इसमें लेटर टाइप कर दिया। अब सेकंड काम आपका रहता है, आप एक इसके माध्यम से उन सब लोगों के एड्रेस फिट करेंगे सेलेक्ट रेसिपिएंट्स के ऑप्शन से। इसमें क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, टाइप अ न्यू लिस्ट। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का खुल जाएगा। अब आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, आप इनको एडिट कर सकते हैं, यानी कि आपको जो जो चाहिए आप केवल उसे लेंगे। तो उसके लिए आप ऑप्शन में जाएंगे कस्टमाइज कॉलम के। इसमें क्लिक करते ही आपके सामने एक ये लिस्ट बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें से आपको जो चीज़ चाहिए आप उन्हें रख सकते हैं, बाकी को हटा सकते हैं। जैसे टाइटल मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऐसे ही फर्स्ट नेम ठीक है, लास्ट नेम नहीं चाहिए, इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब जैसे फर्स्ट नेम को मैं चेंज करना चाहता हूँ, फुल नेम लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। इसमें क्लिक करके फर्स्ट नेम की जगह फुल नेम कर दिया है, ओके। ये देखिए चेंज हो गया। ऐसी कंपनी का नाम मुझे नहीं चाहिए, मैं हटा दे रहा हूँ। एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए, डिलीट। सिटी स्टेट जिप कोड ही चाहिए, इनको हटा देता हूँ क्योंकि नहीं चाहिए। ईमेल एड्रेस अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो हटा दीजिए, आपकी मर्जी, आप जिसे रखना चाहते हैं। जैसे जिप कोड को मैं चेंज करके पिन कोड करना चाहता हूँ, इस तरह से रीनेम से आप इसे चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे। अब देखिए आपके सामने केवल वही कॉलम है जितने आपने सेलेक्ट किए हैं। अब इसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर किसी का नाम लिखना है, इस तरह से आप नाम कर सकते हैं, एड्रेस जो भी है, या जो है जैसे इस तरह से आप एड्रेस इसमें एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में ओके कर देना है। दूसरा तरीका है, अगर कोई एंट्री डिलीट करनी है तो आप सीधे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इससे भी लिखिए, इसको भी डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से सीधे डिलीट कर सकते हैं। अगर सारी एंट्री करने के, इससे आसान तरीका है, बार बार एंट्री करने से आप सीधे एक एक्सेल सीट बना के रख सकते हैं। उसके लिए और उसको इस यहाँ कैसे मर्ज करेंगे उसको देख लेते हैं। हम एक एक्सेल सीट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें चाहिए हम सीधे इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमें नेम चाहिए, फिर एड्रेस चाहिए, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से सारे कॉलम बना के हम फिल करके सारी डिटेल इसमें रख सकते हैं। मैंने एक बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कैंडिडेट लिस्ट है, इसमें मैंने कुछ पहले से तैयार की है, आपको दिख रहा होगा। जैसे फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें इसमें पहले से हैं। तो अब इसको मैं कैंडिडेट लिस्ट के नाम से जो ये फाइल है, इसको मैं इसके साथ में मर्ज करता हूँ। तो कैसे करेंगे आप देखिए, इसको भी अभी हटा देते हैं। मर्ज करने के लिए आप इसी में जाएंगे, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में, एंड क्लिक करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अभी हमने टाइप वाला बता दिया, टाइप करके कैसे करना है। दूसरा यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि जो पहले से लिस्ट बनी हुई है उसके माध्यम से कैसे करेंगे। तो इसमें क्लिक करेंगे तो एक ही हमारे सामने ऑप्शन खुल गया कि अब लिस्ट कहाँ है, फाइल कहाँ है, उसको जैसे मेरे डेस्कटॉप में यहाँ है, इसके अंदर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें दो सीट आ रही है, सीट 1 या सीट 2। मैंने काम किया है सीट 2 में, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब सिंपल सा है। इसके बाद में आपने ये काम कर लिया। सबसे पहले लेटर्स लेने के बाद में लेटर बना लिया है और लिस्ट सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से। देन अगर आपको लिस्ट में चेंजेस करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। देखिए पूरी लिस्ट जो सेलेक्ट की थी यहाँ आ गई है। अगर कोई चेंजेस करना है उसके लिए आप यहाँ जाएंगे, फाइल का जो भी नाम है कैंडिडेट लिस्ट, इसको क्लिक करेंगे एंड एडिट में क्लिक करेंगे। ये एडिट का ऑप्शन आ गया है। कुछ भी चेंज करना है तो डबल क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हैं पूरी लिस्ट में।
और ओके, ये हो जाएगा। आगे का ऑप्शन, अब इसके बाद में आते हैं हम इस फील्ड को यहाँ मर्ज करना है। तो जैसे क्या है, पहले हम ग्रीटिंग ले लेते हैं। ग्रीटिंग्स में आपको जैसे लाइन, आप कोई भी किसी को एड्रेस भेजते हैं या तो आप टू लिखते हैं या डियर लिखते हैं, इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। तो डियर सर और मैडम, इस तरह से ये लाइन लिखी हुई आती है, तो इसको भी आप यहीं से मर्ज कर सकते हैं। ओके कर दिया तो ये ग्रीटिंग लाइन आ गई है। ग्रीटिंग लाइन देने के बाद में आपको यहाँ पे फील्ड मर्ज इंसर्ट करने हैं, जो भी आपको देना है। उसके बाद जैसे नाम आता है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फुल नेम, नाम आ जाएगा। उसके बाद जैसे इसी में आता है सन ऑफ या डॉटर ऑफ, और यहाँ से फादर्स नेम ले लेंगे, ये आ गया। उसके बाद में नीचे एड्रेस, जिसका भी लेना है, फील्ड नेम, और हमने ये एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ले लिया, यहीं पे सिटी ले लेते हैं, एड्रेस के ही आगे सिटी, डिस्ट्रिक्ट, और उसके नीचे स्टेट को हम सीधे ले लेते हैं, स्टेट, देन पिन कोड। इतनी चीज़ें हमारी ये सेट हो गई हैं। अब यहाँ पे हमें, जैसे हमने ये अपॉइंटमेंट लेटर बनाया है, तो हम किसी को किस पोस्ट के लिए अपॉइंट कर रहे हैं वो हम यहाँ पे देंगे। जैसे लिखा हुआ है, दिस इज टू नोटिफाई यू दैट आफ्टर इंटरव्यू ऑफ सिलेक्शन कमिटी यू हैव बीन सिलेक्टेड एज। अब जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया उसे हम यहाँ पे देंगे। तो हम यहाँ से पोस्ट का नाम ले लेते हैं, ये फील्ड यहाँ आ गया। अब हमने कितनी जगह फील्ड को सेट किए हैं, फील्डिंग लगाई है, तो उसको देखना है तो आप हाईलाइट फील्ड से देख सकते हैं। ये देखिए, हाईलाइट मर्ज फील्ड देखेंगे तो इतनी जगह हमने फील्डिंग सेट कर दी है। अब अगर हम रिव्यू देखना है कैसा दिखेगा, तो हम जाएंगे इस ऑप्शन पे, रिव्यू रिजल्ट पे क्लिक करते ही ये देखिए रिजल्ट सेट हो गया है। अब आप देखेंगे जितने आगे बढ़ेंगे सब अपने आप ही चेंज होता चला जाएगा। तो इस तरह से मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसको पूरा प्रिंट करना चाहते हैं, पूरा निकालना है या एक साथ किसी को भेजना है, तो उसके लिए आप जाएंगे फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन पे। इसमें क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और सेकंड प्रिंट डॉक्यूमेंट, थर्ड सेंड ईमेल मैसेज। आप डायरेक्ट यहाँ से किसी को, लोगों को मेल भी कर सकते हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट में आप डायरेक्ट सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं, ऑल सारे करने हैं। करंट रिकॉर्ड यानी कि जिस पेज पे भी है उसको प्रिंट करना है। फ्रॉम टू यानी जिससे नंबर से जहाँ तक प्रिंट करना है वो हम इससे कर सकते हैं। यहाँ आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं, इसको सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में जाएंगे, इस ऑप्शन पे इस पर क्लिक करते ही सेम वही चीज़ आएगी। और ये रिकॉर्ड सेव करने के लिए होता है। अगर आप ऑल करेंगे तो सारे के सारे सबका डॉक्यूमेंट बन जाएगा, करंट करेंगे तो केवल एक ही फ्रॉम में जहाँ से जहाँ तक करना है। अभी मैं ऑल करता हूँ एंड ओके, तो अब देखिए सबके अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो गए हैं। सूरज सिंह, ये देखिए, और सब उसके साथ साथ ही इनके जिस पोस्ट के लिए इनका दिया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो करेगा। एड्रेस सबका चेंज हो गया है और जिसमें जो भी पोस्ट के लिए दिया था यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए, तो इस तरह से हम मेल मर्ज को इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ में दूसरा तरीका इसमें होता है, वो मैं क्लोज कर देता हूँ। मेलिंग में ही आते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। जब इसमें आते हैं, अगर हम इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें भी ऑप्शन दिखाता है स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए। राइट साइड में एक ही पैनल खुल जाता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है लेटर, जैसे लेटर बनाना तो हमने लेटर सेलेक्ट किया, नीचे जाएंगे तो ये नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, स्टार्टिंग द डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, यूज करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। यानी कि कोई और डॉक्यूमेंट है उसको लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई टेम्पलेट्स लेना है यहाँ से ले सकते हैं, और इसी डॉक्यूमेंट में यूज करना है तो आप इसमें क्लिक करेंगे। फिर नीचे आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज़ देगा, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक, टाइप अ न्यू लिस्ट। यहाँ से आप नई न्यू लिस्ट टाइप कर सकते हैं, आउटलुक से ले सकते हैं, या
एग्जिस्टिंग फाइल, जैसा कि उसमें मैंने बताया था, ब्राउज के ऑप्शन पे यहाँ पे जाएंगे तो जहाँ भी आपकी फाइल है वहाँ से आपको अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है, सेम वही तरीका है और ये आपके सामने आ जाएगी। आप ओके करने के बाद में ये एडिट का ऑप्शन देता है, एडिट के बारे में आपको बता दिया, यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में फिर नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाएगा। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप एड्रेस बुक, ये कुछ टेम्पलेट्स आते हैं जो आप, ये इसमें बताना भूल गया था, तो ये रहते हैं इस तरह के कुछ टेम्पलेट्स रहते हैं, इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। और दूसरा ग्रीटिंग्स आप जो भी देना चाहते हैं, डियर टू सर, तो वो आप देख के यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको उसके बाद में दिखता है इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज। इसके लिए आपको जो है सॉफ्टवेयर एक डाउनलोड इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज सॉफ्टवेयर, तब ये वर्क करता है। नीचे मोर आइटम, यानी कि आपको जो फील्ड इंसर्ट करने हैं, तो यहाँ भी इंसर्ट करने हैं, आप क्लिक करेंगे, जो जो भी चाहिए, फुल नेम एंड फादर्स नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, क्लोज, इस तरह से जो भी चाहिए उसको फिर आप अपने हिसाब से, अपने अनुसार जहाँ आपको चाहिए वहाँ आप इसे सेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ आपको ये इस तरह से प्रीव्यू दिखाना शुरू कर देगा। अगर आपको ठीक लगता है तो उसे कंप्लीट एंड मर्ज करके प्रिंट ऑप्शन में सेम वही चीज़ दिखाई देगा। एडिट इंडिविजुअल लेटर में सेम उसी तरीके से काम होता है जो आपने यहाँ से किया था। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका एक एग्जाम्पल मैं और आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब जैसे मेरे को कुछ लोगों को सर्टिफिकेट एक साथ बना के देना है, प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे अभी मैंने पूरा फॉर्मेट बना दिया है, अब केवल नाम सेट करना है, तो यहाँ पे मैं मेल मर्जी की मदद से करूँगा। तो उसके लिए इसी में मेलिंग में जाएंगे, स्टार्ट लेटर ले रहा हूँ, यहाँ पे नई लिस्ट टाइप करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बनी है, उसी लिस्ट को लूँगा मैं दोबारा से, सेकंड सीट, ओके, लिस्ट आ गई है। अब फील्ड सेट करना है, मैंने ये सेलेक्ट किया एंड फील्ड ले लेते हैं, फुल नेम यहाँ गया है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, बी एंड अंडरलाइन। देन यहाँ पे फादर्स नेम डॉट जो भी होगा उसको ले लेते हैं, फादर्स नेम, और इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। फिर नीचे यहाँ पे है क्या, किस ग्रेड, उनकी ग्रेड क्या है, तो यहाँ मेल मर्ज में गए और ग्रेड फील्ड ले लिया, तो ये ग्रेड आ गया। और ये फील्ड तो जो इसमें भरने वाली पहले से ही है, कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा और जो डेट होगी वो यहाँ पर आएगी, बस इतनी फील्ड हमने सेट कर दी। देन प्रीव्यू हम देखेंगे तो ये देखिए सबका ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर ये सेट है तो इसको हम सेव कर देंगे एंड ओके, और देखिए सबके अपने आप बन के आ गए होंगे। तो एक ही बार में इजीली वर्क करने के लिए मेल मर्ज बहुत अच्छा और आसान तरीका है, तो आप सीखिए, समझिए और इस तरह की एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। ये बहुत यूजफुल ऑप्शन है और कई जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑफिस में अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, नमस्कार।